नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। मध्य प्रदेश के नीमच में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया। बताया जा रहा है ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर यात्रा को घेर लिया, जहां करीब 100 से 150 लोग यात्रा के सामने आ गए। भाजपा नेताओं ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश भी की, तभी अचानक यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर जमा कर रखे हुए थे। इस हमले में यात्रा में शामिल वाहनों के कांच भी फूट गए। बता दें कि घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर रामपुरा क्षेत्र के राउलीगढ़ी गांव से है, जहां पर यात्रा पर हमले की वजह चीता प्रोजेक्ट को लेकर विरोध भी जताया जा रहा है। दरअसल वन विभाग प्रोजेक्ट के तहत जंगल में फेंसिंग कर रहा था, जिससे ग्रामीणों के पशुओं को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीण भड़क गए। यात्रा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, बंसीलाल गुर्जर और मनासा विधायक माधव मारू भी यात्रा के साथ थे। जहां भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने यह हमला कराया है। आइए सुनाते हैं इस पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हैं और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है, 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। हमारा जो जन आशीर्वाद यात्रा का मूल रथ है उसको तोड़ा है, हमारी जो गाड़ियां पीछे चल रही थी उस काफिले में पथराव किया है, शुद्ध गुंडागर्दी है। इसलिए ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं और जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, जो कांग्रेसी इसके पीछे जो छिपे हैं, उनको भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस के अपराधियों और गुंडों ने यात्रा पर पथराव किया है। वीडी ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से कांग्रेस घबरा रही हुई है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, भाजपा की ये जन आशीर्वाद यात्रा पर आखिर पथराव की वजह क्या है? देखिए, वहाँ जिस हिसाब से किसानों ने पथराव किया है और ऐसे सूचना मिल रही है कि मेरे आज एक अधिकारी से बात हुई है जी। उन्होंने ये कहा है कि ये पहले से सुनियोजित था ये, और जिस प्रकार से वहाँ पहले से ये पत्थर वगैरह इकट्ठा करके रखा था, इसी से ये साबित हो रहा है कि ये पूर्व नियोजित ये पथराव है। अभी ये सोचने ये बात है कि अगर प्रदेश में इस प्रकार का माहौल बनेगा कि एक राजनीतिक पार्टी के यात्रा पर अगर दूसरे या किसानों के माध्यम से ही हो अगर पथराव किया जाएगा, तो इसी प्रकार से कोई दूसरा भी यात्रा निकालेगा, उस पर भी पथराव होगा, इसमें तो अराजकता फैल जाएगी। तो इसीलिए सबको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी पार्टी से कोई भी जुड़े हुए हो तो एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान की भाव रखना चाहिए। इससे ही कार्यकर्ता इस प्रकार की जो घटना है वो अंजाम देने से डरेंगे। दूसरा यही है कि प्रशासन को भी ये चाहिए कि वो इस प्रकार की घटना को विराम लगाने के लिए वो किसी न किसी प्रकार के जो है इस मुद्दे को लेके सख्ती बरते और जो लोग इसमें शामिल है उनको दंड मिले। इसी से जो है पूरे प्रदेश में एक माहौल बनेगा, एक सूचना जाएगी वहाँ कि यदि किसी प्रकार के इस प्रकार पथरावबाजी करते हैं तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। प्रशासन को जो है चुस्ती दिखाना पड़ेगा, सुस्ती में जो है इसका पुनरावृत्ति होने की संभावना हमें बना रहेगा, देखने को और मिलेगा। जी, यात्रा में कई बड़े नेता भी शामिल थे, उनको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बड़े नेता शामिल थे और जो किसानों का जो आर्गुमेंट है उनका ये कहना पड़ रहा है कि हमारे खेतों के चारों तरफ से
ये जो बागड़ जो बोलते हैं मालवी भाषा में, मतलब तार फेंसिंग किया गया है वन विभाग के द्वारा। इससे क्या है, जो किसानों के जो मवेशिया है वो जंगल में चरने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। यही उनका आक्रोश था, यही उनका मुद्दा था। लेकिन इसका जो है हल इस प्रकार के पत्थरबाज नहीं हो सकता है। पत्थरबाजी से जो है नुकसान, कितने प्रशासन के नुकसान हुई है, गाड़ियों में क्षति पहुंची है, बड़े नेता घायल हो गए। भाई इसमें अगर किसी के जान चली जाती तो क्या करते? तो इस प्रकार के घटना से किसानों को भी बचना चाहिए और इसके अंदर की बात जो है प्रशासन को जानकारी लेना चाहिए कि ये क्यों घटना घटी है, इसके पीछे की क्या कहानी है। हो सकता है किसी ने जो है इन लोगों को अरेंज किया हो। मुद्दा ये तार फेंसिंग का लिया गया है, क्योंकि यदि किसान सामने रहते हैं तो कोई बड़े कार्रवाई जो है प्रशासन नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि हो सकता है कि किसानों के कंधे पे किसी ने गोली चला दी। तो इस ऐसे ही किसान जो है इकट्ठे नहीं हो सकते। किसान आमतौर पे कभी भी हमलावर नहीं होते हैं और ऐसे ही जो पत्थर वगैरह इकट्ठा करके पहले से रखा है और जैसे ही ये यात्रा वहां पर पहुंची वैसे ही पथराव चालू हुआ। तो इससे लगता तो है कि इस कहानी के पीछे कोई ना कोई है। तो ये प्रशासन को वहां तक पहुंचना चाहिए कि इस कहानी के पीछे है कौन। जी, वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये पथराव उनके द्वारा किया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक बयान है, चाहे वो वीडी शर्मा हो चाहे कांग्रेस के तरफ से कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है जी, दोनों ही बयान जो है ये राजनीति से प्रेरित है। दोनों बयान ये है कि कमलनाथ का बयान ये आया है कि ये जो घटना घटी है ये आपसी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके आपसी लड़ाई है। और वही वीडी शर्मा ये बोल रहे हैं कि यात्रा को सफल होते देख कांग्रेस बौखलाई हुई है तो उन्होंने ये घटना करवाया। लेकिन ये तो जानकारी तब मिलेगी जब ये आपके प्रशासनिक स्तर पे जांच होगी और जांच में जो दोषी लोग पाए जाएंगे उसके बाद जो कहानी आएगी सामने उसमें वो सच्चाई आएगी। तो अभी जो भी बयानबाजी है ये राजनीति से प्रेरित है। इससे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं होगा कि कौन क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब जांच रिपोर्ट आएगी कि पथराव करने वालों के पीछे कौन है, क्या इसके पीछे किसी कांग्रेसियों का हाथ है या बीजेपी के आपसी लड़ाई है, तब जाके ये पता चलेगा कि इसके कहानी की असली वजह क्या है। जी, इस यात्रा पर पथराव से चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, इस प्रकार के घटना किसी भी हाल में सही ठहराया नहीं जा सकता है। जी, ये जो घटना है इस घटना से ना राजनीतिक जो लोग हैं वो डरेंगे, ना प्रशासनिक लोग हैं वो डरेंगे। जरूर इसमें जो है ये जांच करके जो है जनता के सामने ये लाया जा सकता है कि इसके पीछे है कौन। उसके बाद ही इसमें राजनीतिक नफा नुकसान के आकलन किया जाएगा। अब सपोज मान के चले इसके पीछे किसी कांग्रेस का हाथ, किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का हाथ हो तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस को नुकसान होना है। और यदि जो कमलनाथ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई है, अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये आपसी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता एक नहीं है और इस टाइप के बर्ताव जो है ये पत्थरबाजी करके बदनाम करना चाहती है कांग्रेस को। तो ये जांच रिपोर्ट आने देना पड़ेगा कि कौन इसके पीछे है, कौन लोगों ने ये सब इकट्ठा करके रखा था। इन सब चीजों को ये होने के बाद ही ये पता चलेगा कि इसके राजनीति में किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा। जी, कहीं ना कहीं कमलनाथ ने ये भी ट्वीट किया है कि भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है, जिसके बाद ये किसानों ने पथराव किया है। क्या ये सही है? देखिए, किसानों का जो मुद्दा है मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसके जांच करने के बाद अगर ये किसान पत्थरबाजी करते, आक्रोश में पत्थरबाजी करते, तो इतने बड़े पैमाने पत्थरों को इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता था जी। तो ये जो है ना, जो पत्थर इकट्ठे करके रखा गया, इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से जो है ये पथराव किया गया है, ये साबित होता है। अब वो किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब जो है अभी आना बाकी है और ये जांच होने के बाद ही ये पता चलेगा। अब कमलनाथ तो राजनीतिक बयान देंगे ही, इसी प्रकार वीडी शर्मा भी राजनीतिक बयान देंगे, तो इनके बयान तो राजनीति से प्रेरित होगा।
ये बयान ऐसे ही देंगे जिसमें उनको पार्टी को फायदा हो। अब उनके पार्टी को फायदा हो इस टाइप के बयान देने से ये इसके इतिश्री नहीं हो जाएगा, जनता उसको नहीं मानेगी जी। उसको जनता मानेगी किसको, जो जांच रिपोर्ट में आना है, जो लोग पकड़े जाएंगे कौन है, उनका मंशा क्या है, इसके पीछे के किसी के इंतजाम किसने किया, ये सब होने के बाद फिर आपको आकलन लगाया जाएगा कि ये इसके पीछे की कहानी क्या है और इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होना है। जी, कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश मानी जाएगी। बिल्कुल, ये 100% सोची समझी, इसीलिए क्योंकि पत्थरों को इकट्ठा करके रखा गया था। मैं क्यों पत्थर को, अगर किसी के खिलाफ रहूंगा तो पत्थरों को साथ में जो है मैं तैयारी के साथ रहूंगा। तो जिस प्रकार से तैयारी की गई है और पहले से ये तैयारी है कि थोड़ा अंधेरा हो जाए और पत्थरों को इकट्ठा करके रखा है, तो ऐसे ही जो है वो हमला हुआ, तो उनके पूरी तरह से तैयारी है कब हमला करना है, कहाँ से हमला करना है। जो लोग वहां पर जो है कुछ लड़के आए थे वो कहाँ से आए, वो स्थानीय है कि किसी ने प्लांट किया है, ये सब चीजें अभी जांच का विषय है। अभी जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या भाजपा इस यात्रा को आगे भी जारी रखेगी या रोक देगी? नहीं, यात्रा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते रहेंगे, लेकिन यात्रा तो जारी रहेगी, यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया जय जी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस के अपराधी और गुंडों ने यात्रा पर पथराव किया। वहीं वीडी शर्मा ने कहा है, जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से कांग्रेस घबराई हुई है। प्लानिंग के साथ पेड़ों के पीछे छिपकर यात्रा पर हमला भी किया गया है। वीडी शर्मा ने कहा है, इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे गुंडे लोगों को छोड़ेंगे ही नहीं। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यजनक भी माना जा रहा है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। यात्रा को और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी और यह गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। वहीं भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव की घटना पर कमलनाथ ने भी समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने के बाद भी शिवराज सरकार को आरोप लगाया है कि जनता उन पर पत्थर नहीं फूल बरसाएगी। 18 साल के शासन में जनता को ये जो दिया है, जनता उसी को मय ब्याज के साथ लौटा रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि मैं जन भावनाओं को भली भांति समझता हूं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता से मेरा अनुरोध है कि विरोध को लोकतांत्रिक तरीके में रखे और अपराधियों को दंडित करने का भी काम न्यायालय को ही करने दें। वहीं भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर जिस इलाके में हमला हुआ वह गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि चीता प्रोजेक्ट के लिए यह एक बड़ा तैयार किया गया था। जब इस प्रोजेक्ट के लिए तार फेंसिंग का काम शुरू किया गया, तभी से विवाद की स्थिति बनने लगी। तार फेंसिंग से पशुपालन करने वाले ग्रामीण नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि फेंसिंग के बाद मवेशियों को चराने के लिए जमीन नहीं बेचेंगे। सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसी के चलते समय समय पर ग्रामीण विरोध भी करते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन को भी ज्ञापन देकर आग्रह करते हैं। जिससे जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव की घटना हुई है, उसे सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नीमच में यात्रा को हरी झंडी से रवाना किया था। यात्रा ने नीमच के बाद जावद और फिर मनासा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये यात्रा अब गांधी सागर के रास्ते मंदसौर जिले में प्रवेश कर गई है। अब देखना होगा कि आगे यात्रा जारी रहेगी या भाजपा यात्रा को रोकेगी। फिलहाल की जानकारी में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।